ये सेकंड सब टॉपिक की ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू अ जंक्शन, जिसको हम साइनैप्सिस बोलते हैं। साइनैप्सिस जो है ये फॉर्म्ड होते हैं बाय द मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, जो मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ओके, तो क्या है, मैंने बोला भी, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। तो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू अ जंक्शन, जिसको हम साइनैप्सिस बोलते हैं। साइनैप्सिस जो है ये बनती है मेम्ब्रेन ऑफ ए पैरासिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, जो मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप, जिसको हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जहाँ पे दो सिनैप्सिस होती हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस और केमिकल साइनैप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस जो है, एट इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस मेम्ब्रेन ऑफ प्री और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है डायरेक्टली। इलेक्ट्रिक साइनैप्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अक्रॉस द साइनैप्स। ट्रांसमिशन जो है इम्पल्स की अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बहुत वेरी सिमिलर है इम्पल्स कंडक्शन लॉन्ग ए सिंगल एक्सॉन। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक साइनैप्स हमेशा जो है फास्टर होती है दैन दैट ऑफ अक्रॉस द केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है बहुत रेयर है इन आवर सिस्टम। द नेक्स्ट आता है केमिकल साइनैप्स। तो एट ए केमिकल साइनैप्स क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है प्री और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन की वो सेपरेट होती है एक दूसरे से एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस के थ्रू, और इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट द साइनैप्सिस। तो एक्सोन जो है, द एक्सोन टर्मिनल जो है उस पर वेसल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोन टर्मिनल जो है उस पर क्या होती है, वेसल्स होती हैं, उसमें क्या बड़े बड़े होते हैं, फील्ड होते हैं वो वेसल्स न्यूरोट्रांसमीटर से। जब इम्पल्स जो है अराइव्स एट द एक्सोन टर्मिनल तो ये स्टिमुलेट कर देते हैं मूवमेंट ऑफ सिनैप्टिक वेसल्स टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो जहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ हो जाती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या कर देती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देती है, रिलीज़ कर जाती है। जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर थे जो वेसाइकल्स में थे, सिनैप्टिक वेसाइकल्स में थे, उसको क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है जब ये फ्यूज़ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो फिर क्या होता है, जब रिलीज़ हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर तो ये बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। जो जो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो फिर जब बाइंडिंग हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर की एट द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, तो क्या होता है कि दिस बाइंडिंग ये करती है, ये चैनल्स आयन चैनल्स को अलो करती हैं, एंड मतलब कि एंट्री ऑफ आयन्स को अलो करती हैं, जो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक नया पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये जहाँ तो क्या करेगा, एक्साइटरी होगा और जहाँ फिर इनहिबिटरी होगा। अगर एक्साइटरी होगा तो एसिटाइल कोलाइन एपिनेफ्रीन की वजह से होगा, अगर ये इनहिबिटरी होगा तो ABA मतलब गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड की वजह से होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी मैंने क्या बताया आपको, है ना। तो ये था हमारा सेकंड सब टॉपिक। थर्ड मेन टॉपिक आगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स।